नमस्ते दोस्तों। देश में एक के बाद एक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आती ही रहती है। जैसे अभी शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज को ये चैलेंज दे दिया। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूँ। अब ऐसी कंट्रोवर्सी अगर बॉलीवुड में आए, पॉलिटिक्स में आए तो चल भी जाता है, लेकिन एक धर्म रथ के दो महारथी जब ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने बुद्धिजीवी लोग ऐसा करते क्यों हैं, इससे क्या समाज में फर्क पड़ता है और हमें ऐसी कंट्रोवर्सीज के दौरान कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, अभी कुछ दिनों ही पहले कंट्रोवर्सी की गाज गिरी थी कंट्रोवर्सी किंग के नाम से इन दिनों जाने जाने वाले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर, जिसमें इनके एक बयान पर देश के कई अलग अलग राज्यों से लड़कियां सामने आई और इनका बहिष्कार तक करने को कहने लगी। इस बयान में अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कहा था। अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल जो है। हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेवल में ही रहते हैं। अब इनकी ऐसी बातों से जहां कुछ लोग खुश हुए हैं, वहीं कुछ लोगों ने अपना विरोध भी दिखाया। देश की कुछ लड़कियों को इनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, जो एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन है, उन्होंने तो गुस्से में आकर इन्हें गाली तक दे डाली। कहता है कि 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच बास्टर्ड्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने इनकी भाषा पर आपत्ति जताई है और भाषा का सही इस्तेमाल प्रत्येक महिलाओं के लिए करने की हिदायत भी दी है। अच्छा, अब अगर अभी तक आपके मन में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर संशय है कि आखिर ये क्या होता है, तो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो वयस्क व्यक्ति जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, बिना विवाहित हुए पति पत्नी की तरह एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं। और ऐसी व्यवस्था सामान्यतः भारत के बड़े शहरों में देखने को मिलती है। अच्छा, जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो लोग अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि इसके पीछे का कारण है एक दूसरे को ठीक तरीके से समझना, एक दूसरे की लाइफ में अपना सपोर्टिव रोल निभाना सीखना। ज्यादातर ऐसे केसेस बड़े शहरों में देखे जाते हैं, जहां दो लोग जॉब करने या पढ़ने के लिए आते हैं और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए दिखाई देते हैं। तो एक दूसरे को ठीक से समझना, ये इन लोगों का तर्क है। और जो लोग इस व्यवस्था से सहमत नहीं है, उनके तर्क तो आप देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज ने भी लिव इन रिलेशन में कुछ कह दिया। इनकी इस बात से भी पूरे देश में बवाल मच गया था। बड़ा मुश्किल है, 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। अनिरुद्धाचार्य जी के जैसे ही प्रेमानंद जी की भी इस बात पर देश की कुछ लड़कियों को आपत्ति हुई। उन्होंने अपनी अपनी बात सोशल मीडिया में कह ली। चलिए, ये भी हो गया, समाज ने ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी भी नॉर्मलाइज कर दी है। लेकिन जब स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जैसे महान संत आए दिन सोशल मीडिया पर चैलेंज करते हैं, कभी पूरी शंकराचार्य जी को, कभी प्रेमानंद जी महाराज को, तब ऐसी कंट्रोवर्सीज नॉर्मल नहीं रह जाती। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के इतना कहते ही सोशल मीडिया में आग लग गई। प्रेमानंद जी के चाहने वालों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। किसी ने सोशल मीडिया में माफी मांगने तक को कह डाला, तो किसी ने खरी खोटी सुना डाली। सामान्य लोग तो छोड़िए, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भी इस मामले पर एक्शन लेते हुए कहा कि कोई संस्कृत नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महान संत नहीं है।
प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिए। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? फिर जब मामले की ठीक से जानकारी लेने के लिए मीडिया ने तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी से बात की, तब उन्होंने सफाई देते हुए अपनी बात रखी। उनका जीवन जो है संपूर्ण वो शास्त्रमय है। इस नाते उन्होंने कहा कि प्रत्येक संत को जो समाज में आज उपदेश दे रहा है, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनको सबको कुछ न कुछ व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए संस्कृत का, अपने वांग्मय का। और प्रेमानंद महाराज की कहीं उन्होंने निंदा नहीं की। उन्होंने आगे ये भी कहा, उस इंटरव्यू को बहुत छांट करके लोग देख रहे हैं, जितना मतलब एक विवाद की दृष्टि से दो सनातन धर्म के प्रमुख संतों के बीच में लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। गुरुदेव ने वो ये भी कहा कि वो मेरे बालकवत हैं, मैं उनको बहुत स्नेह करता हूं और मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। गुरुदेव ने ये सारी बातें कही हैं। और फिर आखिर में जब स्वामी रामभद्राचार्य जी को पता चला कि शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में कही गई बात ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है, तब उन्होंने एक और वीडियो बनाते हुए कहा कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उनके बालक स्वरूप हैं, उनके मन में प्रेमानंद जी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया में लोग अब थोड़े शांत हो गए हैं। तो देखिए, कंट्रोवर्सी तो चलती ही रहती है, लेकिन जब ऐसे प्रबुद्ध लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं या चैलेंज करते हैं, तो भले ही लोग ऐसी कंट्रोवर्सी में दो धड़े में बट जाते हैं, लेकिन फाइनली ऐसी कंट्रोवर्सी कोई नहीं चाहता। और रही गुरुजी लोगों के बयान की बात, तो जब आप किसी को सुनते हैं तो क्या केवल उनकी अच्छी अच्छी ही बातें सुनेंगे? जब आपने उन्हें सुनना शुरू किया है, अपना गुरु माना है, तो वो कुछ अच्छी बातें भी करेंगे और कुछ कड़ी बातें भी करेंगे, जिसके पीछे आपका अच्छा ही छिपा होगा। भले ही आपको सुनते ही खराब लगे, तो गुरुजी लोग हैं, बड़े लोग हैं, अच्छी ही बातें करते हैं। उनका कहने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है आज की पीढ़ी के लोगों के हिसाब से ना हो, लेकिन उनका कहना मेरे ख्याल से ठीक ही है। आपका लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।